जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सफला एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष के पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर विस्तार से मुझसे कहिए। मेरी यह सब सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से जितने संतुष्ट नहीं होते, उतना संतुष्ट एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष नाग और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्त फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात्रि को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है, वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला एकादशी नामक व्रत करने से प्राप्त होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था, जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक और वेश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश होकर राजा ने उसे देश निकाले का दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डकैती करने लगा और इसी प्रकार से वह प्रजा को भी तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था, वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तप भूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों से ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत ही पड़ा रहा। मध्याह्न के समय उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर जैसे तैसे करके वन से कुछ फल लेकर आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कर्राता रहा
और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं। इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह दशमी से ही नियम पूर्वक रहकर एकादशी में भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ था, उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ साफ सुनाई दिया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय में तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की थी, उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी दे देंगे। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्र आभूषणों से भूषित होकर घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत राजा से कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर और उसे परम तेजस्वी जानकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा काम बंदोबस्त करके राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपने राज्य को संभाला और फिर प्रजा भी संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशी को व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता होकर अंतकाल में स्वर्गलोक में जाकर आनंद करने लगा। राजन, इसी प्रकार जो कोई भी सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा श्रवण अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।